इमरान खान, हम आपके साथ खड़े हैं, पूरी आवाम आपके साथ खड़ी है, और झुकना भी नहीं है, बिकना भी नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। इमरान खान पर हमारा रेड लाइन था और इन्होंने क्रॉस कर दिया, अब इन लोग हम इसका बदला जरूर लेंगे। ये जो इन मौलाना फजलुर रहमान और ये लोग जो हैं, इन लोगों ने ही करवाया, और ये लोग पागल है। ये लोग इमरान खान को मारना चाहते हैं। शुक्र है वो उसकी सिर्फ टांग पर गोली लगी है, वो हमारा सुपरमैन है, स्पोर्ट्समैन है। ये लोग गैंडे मोटे मोटे आ गए हैं हमारी हुकूमत चलाना के तरीका आता नहीं है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नौशीन। मैम, कल जो इमरान साहब के ऊपर अटैक हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये इन लोगों ने करवाया है कि इमरान खान को ये हटाना चाह रहे हैं ताकि वो मुल्क को आज़ाद करवाना चाहता है इन चोरों से, वो इसलिए इन्होंने ये उस पर अटैक करवाया। इंशाल्लाह इमरान खान को कुछ नहीं होगा। इमरान खान के साथ इतने लोगों की दुआएं हैं कि हम लोग सभी नमाजों में दुआ मांगते हैं कि इमरान खान को अल्लाह लंबी ज़िंदगी सेहत तंदरुस्ती दे, और वो हमें इंशाल्लाह इन चोरों से हमें आज़ाद करवाएगा, हमारे मुल्क को तरक्की दिलवाएगा इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है ये अटैक किसी मुखालिफ पार्टी ने करवाया है या किसी गैर मुल्की ये चाल लगती है, कोई यूरोप कंट्री वगैरह? ये साफ पता है, नवाज शरीफ और जरदारी वगैरह ने करवाया। ये तो लोग एक होके सारे कहे ना और इनको उतारे कुर्सी से, और ये साथ अंदर फौज भी शामिल है जिसका नाम लिया नहीं जाता, डरते हैं। फौज शामिल है, जिस दिन फौज अगर ये चाहेगी तो इनको उतार के पीछे कर देगी और इमरान खान को वजीर आजम बनाएगी। ये चाहे फौज तो फौज नहीं चाहती। अभी आप भी देख रही हैं इमरान साहब अभी हॉस्पिटल में, उनके ऊपर एक जानलेवा अटैक हुआ है। ये बड़ा यानी कि एक अनबिलीवेबल जो भी हुआ है, ज़मीन एक दफ़ा पाँव के नीचे से निकल गई है। अभी मुल्क की लाज एकदम बहुत डाउन हो गई है क्योंकि वो सारी आवाम सड़कों पे आ गई है और कुछ लोग भी परेशान हैं। इस बारे में आप क्या कहें? इंशाल्लाह वो इमरान खान ने ठीक हो जाना है, वो तो सुपर हीरो है हमारा, उसने बिल्कुल ठीक हो जाना है, और इंशाल्लाह उसने थोड़े दिनों तक इस्लामाबाद जाएगा इंशाल्लाह, और वो भी हमारा वजीर आजम इंशाल्लाह वही बन के रहेगा। आप क्या कहेंगे जो इमरान साहब के ऊपर अटैक हुआ है, आप क्या कहेंगे उनके बारे में? ये जो इन मौलाना फजलुर रहमान और ये लोग जो हैं, इन लोगों ने ही करवाया, और ये लोग पागल है। ये लोग इमरान खान को मारना चाहते हैं। शुक्र है वो उसकी सिर्फ टांग पर गोली लगी है, वो हमारा सुपरमैन है, स्पोर्ट्समैन है। ये लोग गैंडे मोटे मोटे आ गए हैं हमारी हुकूमत चलाना के तरीका आता नहीं है, हुकूमत चलाने का तरीका पता नहीं है, और ऐसे ही आ गए हैं। और ये लोग को ऑस्ट्रेलियन मोंकीज़ हैं ये लोग, और इन्हें कुछ आता नहीं है। गुरिल्लाज है, मोंकी तो नहीं है, मोंकी तो पतले होते हैं, ये तो गुरिल्लाज है, गुरिल्लाज से भी बड़े मोंकी। और ये लोग हमारे इमरान खान को क्यों कर रहे हैं, क्यों मार रहे हैं हमारे इमरान खान को? अच्छा, आपको क्या लगता है अटैक किसने करवाया? किसी पार्टी ने करवाया या किसी और मुल्क की इसमें लग रहे हैं? शरीफ लोग तो हैं ही शुरू से जूते पॉलिश करने वाले, अमेरिका के जूते पॉलिश करने वाले। तो अमेरिका चाहता है कि हम लोग इंडिया से दोस्ती कर ले, चाइना से ख़त्म कर ले, और ये लोग इन नवाज शरीफ वगैरह लोगों ने करवाया है इमरान खान पर अटैक। शुक्र है हमारे हीरो को नहीं लगी गोली, वरना अगर लग जाती तो हमने इनका जीना हराम कर देना था, इनको उठा के सीटों से उठा के फेंकना था। कौन सी अदालतें होती है जो रात के 12 बजे लगती हैं, 12 बजे लगती हैं और इमरान खान को पूरा 5 साल रहने भी नहीं देती, और कौन सी अदालतें होती हैं जो लगती हैं? अच्छा, अभी लास्ट में क्या मैसेज है कि इमरान खान साहब के लिए? इमरान खान बहुत अच्छा है। इमरान खान आप जल्दी से ठीक हो गया आज और हमारे मुल्क को बचाए इन चोरों डाकुओं के कब्जे से। ये लोग पूरा मुल्क खा रहे हैं और इनको कोई शर्म हया नहीं है कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे, और ये जो शहबाज शरीफ है, क्वीन एलिज़ाबेथ का पता लेने चला गया था, अपना पता नहीं था कि यहाँ पे KPK वगैरह में सैलाब आया हुआ है, तो ध्यान नहीं था। तो क्वीन एलिज़ाबेथ इसकी क्या लगती है जो उसका ख्याल लेने चला गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, जो इमरान खान के ऊपर अटैक हुआ है, जो कल उनको जान लेने की कोशिश की, आप क्या कहना चाहिए उसके बारे में? उसके बारे में यही कहना चाहती हूँ कि ये इस तरह हमारी रेड लाइन क्रॉस ना करें, और इमरान खान आप मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, मतलब खूनी इनकलाब की तरफ, या उससे पहले क्या करना चाह रहे हैं आप मुल्क के साथ इमरान खान को इस तरह से अटैक करके? और इमरान खान जिन 3 लोगों के इस्तीफ़े मांग रहे हैं और जिन 3 लोगों पे इमरान खान नॉमिनेट कर रहे हैं FIR में, उन तीनों के नाम FIR में आना चाहिए। कोई भी जो है ना कानून से बालातर नहीं है, रूल ऑफ लॉ के इस मुल्क में होना चाहिए, और ये जो कोई भी इदारा जो है ना अपने करप्ट ऑफिसर का दिफा ना करे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमज़ा।
हम सभी जो 2 दिन पहले इमरान साहब के ऊपर अटैक हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, जो इमरान खान के ऊपर जो अटैक हुआ है, वो जो जिसने भी करवाया है, वो पहले तो यही है कि इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और कुछ इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व है इसमें, जिनका आवाम को सबको पता है। और उन्होंने बड़ी बुज़दिल हरकत की है, क्योंकि जो इमरान खान है उनके जस्ट एक पॉइंट है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो कि हर पाकिस्तानी, हर आवाम का हक है। जो कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं कि हम एक जमहूरियत के दौर में रह रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन हमें हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। क्रिटिसिज्म करते हैं हम किसी अदारे पे, आवाम पे या किसी भी इंडिविजुअल पे करते हैं, तो वो आवाज़ को दबाते हैं और उसको मैनिपुलेट करते हुए टॉर्चर का निशाना करते हैं, और या तो साइडलाइन कर देते हैं, असैसिनेशन करवा देते हैं। तो इमरान खान के ऊपर जो इन्होंने असैसिनेशन अटैम्प्ट करवाई है, ये भी एक एग्जांपल है। लेकिन आई थिंक सो इमरान खान ने जो पाकिस्तान की जो 75 साल तारीख है, उसको हिला के रख दिया, क्योंकि जो इमरान खान ने इस वक्त अवाम में एक स्ट्रॉन्ग बयानिया डेवलप किया है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से है, चाहे वो गवर्नमेंट के हवाले से है, जो गवर्नमेंट में इन्वॉल्व है, शरीफ माफिया हैं, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बयानिया है। उसमें ये है कि इमरान खान का एक पॉइंट ये था कि उनको वहाँ से क्यों निकाला। पहले तो सबसे बड़ी गेम सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारे ऑनरेबल जजेस हैं, उन्होंने डाली। उन्होंने जो आइन को कहते हुए कि आइन में चेंजेस करते हुए जो रोलिंग को गैर कानूनी करार दे दिया। उसके बाद ये जो असैसिनेशन अटैम्प्ट है, उसमें भी जजेस का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि इमरान खान ऑन रिकॉर्ड कहता रहा है कि मेरी जान को ख़तरा है, मेरी जान को ख़तरा है, लेकिन उन्होंने कोई भी लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं किया, कोई भी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की। आज रिसेंटली आज़म सवाती का जैसे कि वो इंटरव्यू हुआ है, वो बहुत ही अवाम के ऊपर एक शदीद किस्म का स्ट्रेस कह लें और एक बुनचाल खड़ा हो गया कि यार एक आम इंसान, एक इतने बड़े सेनेटर, एक पार्लियामेंट का जो नुमाइंदा, वो सेव नहीं है, तो एक आम इंसान की जो ज़ाती ज़िंदगी है, जो निजी ज़िंदगी है, अखलाकियात का जनाजा निकाल रहे हैं ये लोग। इनकी मॉरल वैल्यूज़ का नहीं आइडिया। इस्लाम के नाम पे हमने ये मुल्क हासिल किया था, लेकिन इनको कुछ अता पता ही नहीं है। ऐसी हरकतें, नीच हरकतें कर रहे हैं, इधर मीटिंग्स करते हैं। और इनमें पंजाब हुकूमत का CM जो परवेज़ इलाही, वो भी इन्वॉल्व है, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा कारसाज है। उसी ने सादिक संजरानी के साथ मीटिंग की और उसी का भी हाथ है। उन्होंने गेस्ट हाउस प्रोवाइड किया आज़म सवाती को, और उसमें किरदार है। सर, आपको क्या लगता है ये चाल जो इमरान खान के ऊपर अटैक हुआ, ये किसी मुखालिफ पार्टी की तरफ से था या किसी क्या मुल्क की ये चाल लग रही है? कोई यूरोप कंट्री वगैरह ना, अमेरिका हो गया, किनको तकलीफ़ है वो खान साहब से? जी, आपका ये सवाल अच्छा है, लेकिन गैर मुल्की या इंटरनेशनल ये असैसिनेशन अटैम्प्ट नहीं है उनकी जानिब से। जैसा कि हमें मनाज़र दिखाए गए हैं और जैसा कि डेली बेसिस पे हमें मनाज़र दिखाए जाते हैं सोशल मीडिया पे या न्यूज़ चैनल पे, क्योंकि इमरान खान ने ऑन रिकॉर्ड ये बातें की हुई हैं। और जो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड लिया उनका, जिन्होंने मर्डर अटैम्प्ट किया था, वो बज़ाहिर ये सबूत ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये गैर मुल्की नहीं है। ना ही पीछे से या DGI या SPR से या इस्टेब्लिशमेंट से ऐसा बयानिया आया कि इसमें रॉ इन्वॉल्व है या डिफरेंट जो एजेंसीज़ है वो इन्वॉल्व है, क्योंकि जैसा वो बयानिया बना रहे हैं वो खुद ही इसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। हमने इन्वॉल्व नहीं किया, उन्होंने खुद इन्वॉल्व किया। वो वीडियो रिकॉर्ड दिखा के पुलिस से बयान ले के, वो तो लगता है कि यार एक प्रीपेड है, तो हमने इन्वॉल्व नहीं किया। वो खुद कह रहे हैं कि आओ हमें पकड़ें, हम इनमें इन्वॉल्व हैं। हम तमाम तर जो मुल्क में सियासी बुनचाल या इकॉनमी के तहत जो भी क्राइसिस चल रहा है, हम इनमें इन्वॉल्व हैं, हमें टारगेट करें, वो खुद कह रहे हैं। भैया, लास्ट में क्या मैसेज है कि इमरान खान को और उनके फ़ैन को, जो उनके सपोर्टर हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? मैसेज मेरा ये है कि बहुत मुश्किल है निकलना बाहर, और इन हालात में जहाँ हर तरह से पाबंदियाँ, न्यूज़ चैनल्स पे पाबंदियाँ, सेंसरशिप लगी हुई है, डिक्टेटरशिप है, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है। ये जस्ट इमरान खान के लिए नहीं कि इमरान खान को हम सपोर्टर हैं, ये इमरान खान के लिए ना आपने नवाज शरीफ को सपोर्ट करना है करें, किसी और लीडर को सपोर्ट करना है करें, लेकिन एक डेमोक्रेटिक राइट होना चाहिए अवाम के पास, एक हक की आवाज़ होनी चाहिए। अगर कोई अवाम रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी करती है या कोई लीडर करता है, उसको पकड़ें, लेकिन हर इंसान का, हर लीडर का, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ है, उनके लिए रूल ऑफ लॉ इक्वल होना चाहिए।
सपोर्ट करना है करें, नवाज शरीफ को करें, इमरान खान करें, लेकिन ये डिफाइनिंग मोमेंट इमरान खान ने ला के खड़ा कर दिया है कि जिसको 75 साल की तारीख ला के खड़ा कर दी कि हम वही बैक स्टेज पे चले गए हैं 71 की। अगर हम आज यहाँ नहीं आएंगे, इमरान खान की नैरेटिव को सपोर्ट नहीं करेंगे, देन हम फिर वो बैक स्टेज पे चले जाएंगे जो कि हम ब्लेम करते आ रहे हैं कि वहाँ उसका किरदार था, उसका किरदार था। तो नेक्स्ट जो हमारी जनरेशन है वो कल को ये ना ब्लेम करे कि उसमें इमरान खान की यहाँ गलती थी, यहाँ इस्टेब्लिशमेंट ने किरदार था। वो एक दाग जो पीछे से हमें साफ़ नहीं कर पा रहे, वो हमारी जनरेशन को भी साफ़ नहीं करना पड़ेगा। तो मैं ये कहूँगा कि यार ये आपको बाहर निकलना चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चे क्या नाम है आपका? सैयद जैफर शाह। अच्छा बच्चे, इमरान साहब के ऊपर अटैक हो गया और आप इमरान साहब के फ़ैन हैं, तो क्या कहेंगे आप? इमरान खान एक अच्छा लीडर, बहादुर ईमानदार लीडर। इमरान खान हम आपके साथ खड़े हैं, पूरी आवाम आपके साथ खड़ी है।